कर्म का चक्र। राजस्थान के एक सुदूर गांव में अर्जुन नाम का एक साधारण किसान रहता था। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। चाहे जितनी भी मेहनत करे, फसलें खराब हो जातीं। कभी अनाज सड़ जाता, तो कभी प्राकृतिक आपदा सब कुछ नष्ट कर देती। अर्जुन खुद से पूछता, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। एक रात अर्जुन थका हुआ खेतों में सो गया। नींद में उसे एक अजीब सपना आया। उसने खुद को राजस्थान के उसी गांव में देखा, लेकिन वह अर्जुन नहीं था। वह एक ताकतवर, निर्दयी जमींदार सोहन था। वह गरीबों की जमीनें हड़प रहा था, निर्दोषों पर अत्याचार कर रहा था। उसने देखा कि एक दिन उसने रघु नाम के बूढ़े किसान की जमीन हड़पने का फैसला किया। रघु ने रोते हुए उससे कहा, यह जमीन मेरी जिंदगी का सहारा है, इसे मत छीनो। लेकिन सोहन ने निर्दयता से उसकी बात अनसुनी कर दी। लाचार रघु ने गुस्से और पीड़ा से उसे बद्दुआ दी। तूने जो किया है, उसका फल तुझे इसी जीवन या अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। सोहन ने इस बद्दुआ को हंसी में उड़ा दिया। लेकिन सपने में अर्जुन ने देखा कि रघु की बद्दुआ सच साबित हुई। सोहन की मौत एक भयानक दुर्घटना में हुई, पर उसकी आत्मा को चैन न मिला। उसके पापों का हिसाब चुकाने के लिए उसे पुनर्जन्म लेना पड़ा। अर्जुन हड़बड़ाकर जागा। पसीने से तरबतर वह सोचने लगा कि क्या यह सिर्फ सपना था या सच। धीरे धीरे उसे अपने पिछले जन्म की यादें धुंधली पर स्पष्ट होने लगीं। उसे समझ आया कि वह अर्जुन के रूप में जन्मा, लेकिन उसका अतीत का बोझ उसकी आत्मा को अभी भी जकड़े हुए है। उस दिन के बाद अर्जुन के जीवन में और भी अजीब चीजें होने लगीं। जब भी वह कोई काम करता, उसे महसूस होता कि कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही है। खेत में काम करते हुए अचानक हल टूट जाता। अनाज काटने की कोशिश करता तो धारदार औजार खुद ही गिर जाते। रात में उसे अक्सर अजीब परछाइयां नजर आतीं। एक दिन अर्जुन को खेत में एक पुरानी तिजोरी मिली। जब उसने खोदकर उसे निकाला तो उसकी आंखें चौंधी आ गईं। तिजोरी में बेशकीमती रत्न और सोने की मुद्राएं थीं। अर्जुन को एहसास हुआ कि यह खजाना उसके पिछले जन्म का है, जिसे उसने सोहन के रूप में छिपाया था। लेकिन जैसे ही उसने खजाने को छुआ, उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसे महसूस हुआ कि वह खजाना श्रापित है। उस रात उसे रघु का भूत दिखाई दिया। रघु ने कहा, तूने जो पाप किए हैं, उनका प्रायश्चित इस खजाने के साथ जुड़ा है। यदि तू इसे अपने लाभ के लिए उपयोग करेगा, तो तुझे और भी भयंकर कष्ट झेलने पड़ेंगे। लेकिन यदि तू इसे सही काम में लगाएगा, तो तेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी। अर्जुन ने फैसला किया कि वह इस धन का उपयोग गांव के विकास के लिए करेगा। उसने स्कूल और अस्पताल बनवाने के लिए धन खर्च किया। लेकिन जैसे ही काम शुरू हुआ, अजीब घटनाएं होने लगीं। निर्माण स्थल पर मशीनें खुद ब खुद खराब हो जातीं। मजदूरों को लगता जैसे किसी ने उन्हें पीछे से धक्का दिया हो। आखिरकार गांव के पुजारी ने कहा, यह खजाना सिर्फ तुझे नहीं, पूरे गांव को श्रापित कर सकता है। इसे तुरंत जल प्रवाह कर दें। लेकिन अर्जुन के मन में एक सवाल उठा, क्या यह श्राप सच्चा है या कोई मुझे मेरे प्रायश्चित से रोकने की कोशिश कर रहा है? अर्जुन ने अपने सवालों के जवाब के लिए फिर से तांत्रिक बाबा की मदद ली। तांत्रिक ने बताया कि रघु की आत्मा अकेली नहीं थी। उसके साथ कई अन्य आत्माएं जुड़ी थीं, जिन्हें सोहन के रूप में अर्जुन ने सताया था। वे आत्माएं अब अर्जुन को धोखे से अपने कर्म सुधारने से रोकना चाहती थीं, ताकि वह हमेशा पुनर्जन्म के चक्र में फंसा रहे। अब अर्जुन के पास सिर्फ एक विकल्प बचा था। उसने खजाने को पवित्र मंत्रों से शुद्ध किया और उसका उपयोग पूरे गांव के लिए किया। धीरे धीरे उसकी परेशानियां कम होने लगीं। अर्जुन ने महसूस किया कि कर्म का चक्र कभी किसी को नहीं छोड़ता। उसने अपने पिछले जन्म के पापों का प्रायश्चित किया और गांव के लोगों का भला किया। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया, अब तेरी आत्मा मुक्त है। तेरा अगला जीवन शांति और समृद्धि से भरा होगा। लेकिन जाते जाते अर्जुन ने महसूस किया कि खजाने के रत्नों में एक अजीब सी चमक बची हुई थी। वह चमक उसे यह याद दिलाने के लिए थी कि बुरे कर्म हमेशा एक निशान छोड़ते हैं, जिसे मिटाना आसान नहीं होता। कहानी हमें सिखाती है कि कर्म का फल अटल है। अच्छे कर्म
हमें मोक्ष और शांति की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म हमेशा हमें घेरे रहते हैं, चाहे जन्म कोई भी हो।